जितना मरते हैं तुम पे, क्या तुम भी उतना मरते हो? चलो अब सच बता दो, पढ़ना चाहते हो कि नहीं? चलो अब सच बताओ, तुम पढ़ना चाहते हो कि नहीं? कुछ बनना चाहते हो कि नहीं? चलो अब सच बता दो, तुम कुछ बनना चाहते हो कि नहीं? तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज विकास सर एंड नाउ टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट पैसिव वॉइस। आज भी हम पैसिव वॉइस ही पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस को, है ना। जो पैसिव वॉइस बनाएंगे आज हम, जो एक्टिव वॉइस आज फ्यूचर टेंस में होगा उसे आज हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। वो आज हम जानेंगे कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। आज ही हमारा लास्ट क्लास होगी पैसिव वॉइस की, जो कॉन्सेप्ट की क्लास होगी, और कल हम करेंगे प्रैक्टिस, जो पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में। आज हम ये देखेंगे कि कैसे फ्यूचर टेंस, जो एक्टिव वॉइस जो फ्यूचर टेंस में होती है, उसे हम कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, वो आज क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे बनाएंगे हम अपना पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस का, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये तो पैसिव वॉइस का आप स्ट्रक्चर जान ही चुके हैं, 2 दिन की क्लास में मैंने यही बता दिया है। जब प्रेजेंट की क्लास ली थी तब और पास्ट की क्लास ली थी तब, दोनों क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। जो फॉर्मेट होता है पैसिव वॉइस को वो आपको मैंने समझा दिया। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि यहाँ पर एक न्यू सब्जेक्ट होता है, जो कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो अगर आगे आकर एक नया सब्जेक्ट बन जाता है, वही एक न्यू सब्जेक्ट यहाँ पर आगे होता है। उसके साथ साथ एक न्यू हेल्पिंग वर्ब होती है। न्यू हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो बी होती है, और बी की ही हम फॉर्म जो है टेंस के अकॉर्डिंग लगाते चले जाते हैं। अगर हम लोग को टेंस में देखना है कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वहां पर इज एम आर का यूज करते हैं। अगर सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो वहां पे वाज वर का यूज करते हैं। और जब अगर हमारा थर्ड फॉर्म लगी होती है तो बीन का यूज करते हैं। और वही हम अगर आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो वहां पे हम बीइंग का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे बी की फॉर्म को हम चेंज कर करके प्रेजेंट और पास्ट में बनाएंगे। हम फ्यूचर में देखते हैं, और वहां पर मैंने आगे भी ये भी बताया था आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और प्लस डूअर वो सेम एज इट इज जैसे था वैसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ ये पीछे जो लिखा हुआ है इतनी पैसिव वॉइस है, ये हमारी आगे टेंस है, ठीक है। आगे क्या है, हमारी टेंस है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करते हैं, तो फ्यूचर इंडिफिनिट की टेंस के बारे में बात करिए अगर आप, तो फिर वहां पे क्या लगता है, विल सेल लगता है। क्या लगता है वहां पे, विल या फिर सेल लगता है। विल या फिर सेल लगने के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर लगती है, लेकिन सर ये बताइए आप हमको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो इज एम आर लगाना चाहिए। बट अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर यहाँ पे विल सेल के साथ में इज एम आर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए विल इज, है ना, मान लीजिए लगाना है आपको, तो विल इज या फिर विल एम, विल आर, ऐसे लगाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बी को ही मानकर हम चलते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म बी तो होती ही है, लेकिन साथ साथ इज एम आर को भी मानते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म की जगह पर हम बी को ही यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, विल सेल रहेगा, उसके साथ साथ में क्या लगा देंगे हम, बी लगा देंगे, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, बी। तो यहाँ पर भी मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आप जानते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टेंस की बात करें तो, है ना, टेंस की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो वह यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के जगह पर आप बी का यूज करेंगे, है ना, और विल सेल लगा हुआ है उसके साथ में बी लगा देंगे, और आगे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाई होगा, डूअर होगा, जैसा रहता है वैसे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और पीछे वाली बातें न्यू सब्जेक्ट रहता है तो वो लगा देंगे आप, है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बस बहुत अच्छे से आप हेल्पिंग वर्ब, जो न्यू हेल्पिंग वर्ब है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। आप सीखने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए, ठीक है। आप सीखने की कोशिश करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सर क्या होता है कि विल बी और सेल बी लगता है टेंस में, है ना। क्या लगता है, विल बी और सेल बी, तो विल बी सेल बी लगता है। तो विल बी और सेल बी तो लगता है, उसके साथ साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ साथ बीइंग लगा देंगे, और क्या, है ना। तो विल सेल और बी लगा देंगे, टेंस ही हो गया इतना हमारा, और बीइंग लगाकर हम पैसिव वॉइस बना देंगे, है ना। तो बहुत ही आसान फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी है। बट यहाँ पर हम जो बी और बीइंग एक साथ आ गया है, इसी वजह से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी हम लोग अवॉइड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके लिए, वी अवॉइड इट, है ना। इसको क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। गलत नहीं है ये, गलत नहीं है ये, इसको क्यों अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे।
फ्यूचर परफेक्ट। तो जो फ्यूचर परफेक्ट होता है वहां पे क्या होता है, आप जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव लगता है और उसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, ये टेंस की बातें मैं कर रहा हूं, है ना, टेंस की बातें कर रहा हूं। विल हैव लगता है और शैल हैव लगता है, उसके साथ साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे सर हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मुझे पता ही है, बीन होता है, लगा दो फटाक से बीन। उसके साथ साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाई होगा, डूअर होगा, सारा कुछ लग जाएगा और इधर आगे क्या होगा, न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। ठीक है, देन अगर आप आगे देखें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमारा लास्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहां पर क्या होता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन हम यूज करते हैं टेंस में, उसके साथ साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं और यहां पर भी वही करेंगे हम, विल शैल हैव बीन, ये इतना टेंस हो गया हमारा और उसके साथ साथ में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म की जगह पर हम यूज करेंगे बीइंग। क्या यूज करेंगे, बीइंग। उसके बाद में हमारा सारा कुछ हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस डूअर और उसके पहले क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी क्या हुआ, बीन और बीइंग दोनों एक साथ में आ गया, थोड़ा बोलने में अनकंफर्टेबल सा लगता है और कोई यूज भी नहीं होता ज्यादातर इसका भी ज्यादा यूज नहीं होता और इसका भी नहीं यूज होता है। इसको मैंने स्टार बना दिया यहाँ पे, है ना, इसका भी स्टार बना दिया, इसका भी स्टार बना दिया। ठीक है, तो दोनों को हम अवॉइड करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी हम अवॉइड करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। मेनली जो फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस बनती है वो केवल फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की बनती है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पैसिव वॉइस होती है वो बनती तो है, गलत नहीं होती है, बट उसका ज्यादा कोई कहीं यूज नहीं करते हैं, उसे बोलना थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है, इसी वजह से हम उसका यूज नहीं करते हैं और उसे हम कहते हैं कि उसको हम अवॉइड कर देते हैं, है ना, उसे क्या कर देते हैं, हम अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और जो सॉन्ग था उस सॉन्ग से आपको समझ में आया होगा कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं या नहीं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं या नहीं। तो आप कमेंट में उस जो सॉन्ग का क्वेश्चन था उसे आप कमेंट में आंसर दीजिए उसका, है ना। तो थैंक यू क्लास।